तो अभी तक हमको डब्ल्यूडब्ल्यू के रिंग को एकदम साफ सुथरा देखने की आदत थी, उसमें कुछ नहीं था। बट उसके बाद क्या हुआ, लोगन पॉल अपनी प्राइम ड्रिंक के साथ आते हैं, जिसके बाद वो लोगो छपने लगा। अब जो समर स्लैम है वहां पर सिर्फ प्राइम ड्रिंक का लोगो नहीं, इसके साथ साथ विंग स्टॉप का भी लोगो होने वाला है। और इतने सालों में कभी ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि विंस मैकमैन ऐसा चाहते थे कि कभी भी ये चीज वो होने नहीं देंगे। वो रिंग को बिल्कुल वैसे क्लीन रखना चाहते थे, वरना अगर आप यूएफसी में जाके देखो तो उन्होंने तो पूरा जो कैनवस है उसको भर रखा होता है। बट अब क्योंकि बिजनेस बनाने की बात आ गई है तो ये जो चीजें हैं वो आगे शायद हो सकता है कुछ टाइम में और ज्यादा बढ़ जाए और पूरी जो रिंग है वो वैसी हो जाए। अच्छी बात तो भी फिलहाल ये कि अच्छा है कि उसको वो ब्लैक एंड व्हाइट ही रखते हैं, मतलब जो उसकी सैचुरेशन है कलर की वो बहुत कम होती है। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जब सुपरस्टार्स की चड्डियों में भी स्पॉन्सर्स होंगे। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री आपको पता है बहुत बड़ी है और ऐसे रेयर इंस्टेंस रहे हैं जब किसी एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार के साथ अनफॉर्चुनेट चीज हो जाए रिंग में। और जो अनफॉर्चुनेट चीज की बात कर रहा हूं वो है सुपरस्टार की DEATH हो जाना। ओवेन हार्ट के साथ ये हुआ था और इससे रिलेटेड एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज कि उनके साथ ये ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो शो है वो चलता रहा। सब कुछ कैसे हुआ, आज फ्राइडे है तो ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है ऑन स्पॉटिफाई, असली अखाड़ा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे जाके सुनना। लेकिन ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सेंसिटिव किस्म की चीज़ है वो तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको जाके देखना तो आप देख सकते हो, लेकिन जब उस इंसिडेंट मतलब ठीक है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उससे देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले 2 दिनों के अंदर जो चीज़ें हुई हैं। शेन मैकमैन और टोनी खान की क्या डील हो चुकी है इसके बारे में बहुत कुछ पता चला। सबसे पहले तो व्हाट्सएप चैनल पे मैंने इसको परसों ही शेयर कर दिया था, या आप फोटो देख सकते हो। टोनी खान और शेन मैकमैन हैं बैठे हुए हैं और शेन मैकमैन जो है खड़े हैं, तो मतलब टोनी खान बैठे हैं। अब सबसे पहले तो फोटो देख के ही मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा अचानक से इनके मीटिंग रूम में घुसा और उसने फोटो ली और उसके बाद वो भाग लिया वहां से। लेकिन फिर ऐसा हो कैसे सकता है। अब इसके बाद जो चीज़ें निकल के आई वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो शेन मैकमैन जो है ट्रेंड करने लगे यूएसए के अंदर नंबर 1, क्योंकि अचानक से इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ही जो हेडलाइंस है उसको ग्रैब किया। अब बाद में ये भी पता चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती नहीं है शेन मैकमैन को अपनी कंपनी में लाना, और इस वजह से शेन मैकमैन का ऐसा मूव है कि वो कह रहे हैं चलो ठीक है भाई, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ना सही तो फिर मैं AEW में जा सकता हूं। और जो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से भी इंटरनल रिएक्शन है, जो कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरी तरीके से कंफर्म है, बट वो इस चीज़ को सरप्राइज की तरह नहीं देखते कि वो सरप्राइज नहीं है कि अरे ये शेन मैकमैन ने क्या कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ऐसा शायद कुछ हो सकता था फ्यूचर में, ऐसा वो एज्यूम करके चल रहे थे। और मैं इस फोटो को देख के ये भी सोच रहा हूँ कि शायद इन दोनों के बीच मतलब शेन मैकमैन और ऑल एलिट रेसलिंग के बीच डील हो चुकी है। किस वजह से, क्योंकि ये फोटो जैसी ऐसा देख के लग रहा है कि ये तो ऐसा मतलब ऐसे इसको देख के लग रहा है कि जैसे कि ये जानबूझ के स्पेकुलेशंस में रूमर्स में आने के लिए की है। और अगर ये फोटो आ गई है तो इनके बीच कुछ तो डील हो गया, वो वहां तक पहुंच गए, इतनी लंबी बात चल गई है। तो फिर शायद शेन मैकमैन बहुत जल्दी आपको ऑल एलिट रेसलिंग में भी दिख जाएंगे। और सीएम पंक से भी सवाल पूछ ही लिया। अब सीएम पंक का आपको पता है रिश्ता नाता कैसा है ऑल एलिट रेसलिंग के साथ, कैसा है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू में आ चुके हैं। शेन मैकमैन पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में थे, लेकिन सीएम पंक पहले AEW में थे। तो जब उनसे पूछा तो वो कहते हैं पहली बात तो मैं सरप्राइज नहीं, और इस सवाल के जवाब को देते हुए उन्होंने पास कर दिया। उन्होंने मुझे कुछ बात ही नहीं करनी इसके बारे में। तो सिंपली अभी शेन मैकमैन ने तो काफी ज्यादा जो है बातों में आना शुरू कर दिया है। और ये मैं आपको 1 महीने पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है शेन मैकमैन और टोनी खान के बातों के रूमर्स आ रहे हैं। टोनी खान ने कहा था कि वो बिजनेस करने के लिए ओपन रहेंगे, अब कुछ तो ये करने वाले हैं। अब सोचो, इधर पूरी मैकमैन फैमिली जिसने पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू इतने सालों से बनाया है, अब एक मैकमैन ऑल एलिट रेसलिंग में जाएगा। और AEW बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि अगर कोई इनके पास एसेट आ गया तो उसको कैसे उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। तो ये पक्का डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर शॉट्स लेना ये सब चलेगा, और इससे प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री में हमको तो देख के मजा आएगा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने सर्वाइवर सीरीज की अनाउंसमेंट कर दिया, और थैंक गॉड पहले ही इन्होंने बता दिया कि वॉर गेम्स है। लास्ट ईयर तो हम बस यही सोचने में लगे थे कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन तो नहीं होगा, वॉर गेम्स का दोबारा होगा, लेकिन इस बार भी वॉर गेम्स होने वाला है। कनाडा में डब्ल्यूडब्ल्यू सर्वाइवर सीरीज करने वाली वैंकूवर में, जिसकी डेट होगी 30 नवंबर 2024। तो अब रेडी हो जाओ। ये तो बात है ही, समर स्लैम के बाद से रेसलमेनिया तक एक पलक झपकाने का मौका भी शायद डब्ल्यूडब्ल्यू हमको नहीं देने वाली। इतना एंटरटेनिंग प्रोडक्ट ऐसा मुझे लगता है डिलीवर करेंगे। रोमन रेंस के बारे में भी एक स्टोरी है, बोलना चाहिए दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। तो सेथ रॉलिंस की अकेडमी उनका रेसलिंग स्कूल है, तो वहां के उनके एक स्टूडेंट रेसलर कॉनर को जो है जूते चाहिए होते अपने पहले प्रोफेशनल रेसलिंग मैच के लिए, जिसके लिए वो सेथ रॉलिंस से पूछते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं मेरे पास तो एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन रोमन रेंस के पास जरूर मैं बात कर सकता हूं। और रोमन रेंस ने वो जो जूते हैं वो दिए, ऐसा अज्यूम करके वो चल रहे थे कि शायद पैसे देने पड़ेंगे, बट रोमन रेंस ने कहा कि पैसे तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये प्रोफेशनल रेसलिंग के गुड के लिए मैं कर रहा हूं, तो जब तुम्हारा भी मूवमेंट आए तो जरा फिर इसको आगे भी बढ़ा देना, या फिर तुम भी ऐसी चीजें करने में पीछे ना होना। तो ये होता है कि सही बंदे के हाथ में पावर आ जाए कई बार तो फिर
फिर सबका भला हो जाता है, और ये स्टोरी उसका एग्जाम्पल है। बाकी बहुत कुछ खास नहीं है। वैसे रोमन रेंस के रियल लाइफ पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता ही है, कुछ लोग दिखते अलग हैं, होते अलग हैं। रोमन रेंस का भी अलग है, वो दिखते अलग हैं लेकिन है अलग। अगर ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर की बात करें जो अब तक उन्होंने किया है। WWE ने समर स्लैम की हाइप अचानक से सिर्फ एक ही चीज से और बढ़ा दी है, और भाई ये मूविंग ग्राफिक्स WWE लेके आई है समर स्लैम के लिए। और जब से WWE ने इसको दोबारा से बनाना कंटिन्यू किया भाई, ये देख के ऐसा लगता है कि ओह कुछ होने वाला है बहुत तगड़ा, जो ऐसा लगता है कि अरे मैच ही तो है, लेकिन इसको देख के पता नहीं ऐसी अलग सी वाइब आ जाती है। तो सुपरस्टार्स के आ गए CM पंक, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस वाला फेवरेट है, क्योंकि बड़ा मैच भी है ना, तो उसके लिए एक्साइटमेंट भी बहुत है। फिर क्या ब्लड लाइन का एक नया मेंबर आ जाएगा ये जो समर स्लैम शो है वहीं पर? तो जिला फाटू फिलहाल क्लीवलैंड में पहुंच चुके हैं जहां पे समर स्लैम है। तो अब क्या वो समर स्लैम में आने वाले हैं? क्या ब्लड लाइन का एक और नए बंदे को जॉब मिल जाएगी? तो अभी तो इसका आंसर येस और नो में दोनों तरीके से आप ले सकते हो, क्योंकि GCW का शो भी होने वाला है वहां पर, जिसके लिए वहां पर जिला फाटू पहुंचे हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो समर स्लैम की वजह से वहां पर है, बट अगर WWE इस मौके का यूज करना चाहे कि भाई वो तो अपने शो के लिए आया, लेकिन बातों ही बातों में या फिर लगे हाथ अगर उनको WWE में भी लेके आया जाए तो ये इंटरेस्टिंग मूव हो सकता है। बाकी जिला फाटो के चांसेस मैं कहूँगा उस लिस्ट में है वो, कि जिसको सबसे पहले लोग पिक करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा कंपनी में आने वाला है। और हिकुलियो के बारे में तो फिर मैंने आपको सब कुछ बताया ही है। एक ट्वीट इस समय काफ़ी वायरल सा है ट्विटर पे, जहाँ पे ट्वीट आप देख सकते हो कि एक नाम बताओ जिसकी बुकिंग और भी ज़्यादा बेकार हो गई है ट्रिपल एच के एरा में। तो डेना ब्रुक जो कि अभी TNA में है ऐश के नाम से, उन्होंने अपना ही नाम लिख दिया वहाँ पर डेना ब्रुक का। बाकी कमेंट सेक्शन में या ट्विटर के रिप्लाईज में काफ़ी ऑब्वियस नेम्स है, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी। मैंने भी ये बोला भाई अगर एक किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करना हो मुझे ट्रिपल एच की बुकिंग में तो वो ऑस्टिन थ्योरी है। लेकिन फिर भी थोड़ा भरोसा सा दिला देते हैं ट्रिपल एच। अभी गलत भरोसा होता है मेरा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि वो बंदा टैलेंटेड है, और टैलेंटेड बंदों की परख ट्रिपल एच को बेटर है थोड़ी, ऐसा मुझे लगता है करंट जनरेशन को भी देखते हुए कि आजकल के टाइम में रेसलिंग फैंस क्या चाहते हैं। तो अभी उम्मीदें तो मेरी हैं, लेकिन अगर ऐसा लगा कि नहीं कुछ होने वाला फिर जरा अच्छे से लपेटे में ले लेंगे ट्रिपल एच को। कुछ कर नहीं सकते लेकिन बातें तो बहुत बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मार्क हेनरी के बारे में। तो मार्क हेनरी के जो बेटे हैं जेकब हेनरी, उन्होंने WWE के साथ साइन कर लिया है। तो अब बहुत जल्दी जेकब हेनरी आपको देख सकते हैं WWE में, बहुत जल्दी इन द सेंस कि परफॉर्मेंस सेंटर में शायद, उसके बाद NXT में, उसके बाद मेन रोस्टर में। और मेरे को ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म जो WWE में है ऐसा लगता है वो सही वर्क करता है, क्योंकि उनके ब्लड में ही होता है ना। फिर जैसे रेसलर है उसका जो बेटा बेटी आती है उसके खून में ही वो रेसलिंग होती है, तो फिर वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बंदा ऐसा लगता है कि टैलेंटेड बचपन से ही है, उसको गॉड गिफ्टेड ये चीज़ मिली हुई है, ये मुझे लगता है। वैसे बाकी चीज़ों में तो फिर भी है कि भाई पॉलिटिक्स बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छी वर्क करती है। आपको भी लगता है ऐसा? मतलब मोस्ट केसेस में मैं बोलूँगा लगता है, कुछ हो सकते हैं हाँ वहाँ मामला गड़बड़ हो। शील्ड का ब्रेकअप आपको पता है कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था शील्ड के तीनों ही मेंबर्स के लिए। तो आज भी सेथ रॉलिंस से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो जो उन्होंने चेयर शॉट मारा था, जो उन्होंने शील्ड को तोड़ा था, क्या उसमें वो कुछ बदलाव करना चाहेंगे, क्या कोई चेंज करना चाहेंगे, क्या कोई ऐसी चीज़ जो कि वो अब सोचते हैं कि तब वैसे होनी चाहिए थी? तो सेथ रॉलिंस कहते हैं ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता है और हर बार मेरा जवाब होता है कि नहीं, हमारा काम है इस बिजनेस को आगे लेके जाना, इसको बेटर करना, और उस स्टील चेयर के स्विंग से चीजें हमेशा के लिए फॉरएवर चेंज हो गई थी। तो उस मूवमेंट में मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूंगा। ये आई थिंक लोग इमोशनल होकर बोलते हैं कि यार शील्ड को साथ में देख के मजा आता है, लेकिन अगर वो ब्रेकअप ना होता तो फिर जो सक्सेस स्टोरी है शायद तीनों सुपरस्टार्स की इतनी तगड़ी ना होती। और अभी कल परसों तो नहीं, 3-4 दिन पहले शील्ड के ऊपर हमने पूरा एपिसोड ही बनाया डेडिकेटेड, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, तो उसको जाके भी आप सुन सकते हो, वो शील्ड की सारी मेमोरीज के लिए, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा कंटेंट रहेगा। सेथ रॉलिंस से समर स्लैम के मैच के बारे में भी सवाल पूछा कि ये ड्रू और CM पंक के मैच में तुम हो तो क्या तुम्हारा प्लान है कुछ मारा मारी करने का? तो सेथ रॉलिंस ने उसका जवाब नहीं में नहीं दिया, उन्होंने बोला आई होप नॉट। वो कह रहे हैं मेरा ऐसा प्लान तो नहीं, क्योंकि मैं वहां जा इसलिए रहा हूं क्योंकि एक तो मैं देखना चाहता हूं कि दोनों एक दूसरे को इतना बुरा मारे कि दोनों एक दूसरे का कांड कर दें, और क्योंकि रेफरीज से तो ये काम नहीं होने वाला तो फिर मुझे ही स्टेप अप करना पड़ा ऐसे मौके पर। बट मैं तो मान नहीं सकता भाई, सेथ रॉलिंस मैच में गेस्ट रेफरी है, तो गेस्ट रेफरी वहां पे चुल करने कैसे नहीं पहुंचेगा, वो भी उस बंदे के जो कनेक्शन है स्टोरी लाइन के वो दोनों से ही है, ड्रू मैकिंटायर से भी क्योंकि उन्होंने उन्हें रेसलमेनिया में हराया था, और CM पंक से तो आपको पता है उनकी पुश्तों से जो है राइवलरी चलती आ रही है। तो मैं तो नहीं मान सकता कि सेथ रॉलिंस कुछ नहीं करेंगे, और बहुत ऑब्वियस चीज भी है वैसे ये। ड्रू मैकिंटायर का ट्रोल करने का सिलसिला CM पंक को कंटिन्यू है। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने वीडियो डाली है जहां पर वो शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, और ये देख के मुझे अपने जिम की याद आ रही है, पता नहीं मैं दोबारा से कब जा पाऊंगा, बट वेट तो इतना है कि मैं शायद इसका 25% भी ना मारता हूँ। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो
रिंग ऑफ ऑनर का जो थीम म्यूजिक था सीएम पंक का, उसको वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और वो जो लैरी और एजे वाला ब्रेसलेट है वो तो हमेशा ही वो अपने पास रखते हैं, ऐसे किस करके उसके बाद वैसे आंख भी मारते हैं वहाँ पे। तो ड्रू मैकिंटायर अब ऐसा लग रहा है बोलते बहुत ज़्यादा हैं, अब लग रहा है थोड़ा, क्योंकि जब करने की बारी आ रही है तो आजकल थोड़ा सा उनका मामला ढीला चल रहा है। बट समर स्लैम में स्ट्रेंथ है, पावर है, जो उठा उठा के वो सीएम पंक को पटकेंगे, वो देखने के लिए मैं ज़रूर एक्साइटेड। और रिजल्ट क्या होगा वो तो अपने आप में मस्त बात है ही। आई थिंक आज शाम को इसकी प्रेडिक्शन वीडियो भी आ जाएगी। रोमन रेंज क्या समर स्लैम में आएंगे, ये एक बहुत बड़ा इस समय सवाल है। कोई बोलता है हाँ, कोई बोलता है नहीं। चांसेस पूरे लग रहे हैं, स्टोरी लाइन के हिसाब से सब कुछ सेंस बन रहा है। लेकिन इसके ऑड्स जो है वो भी रिलीज हो चुके हैं और वो आप देख सकते हो। इस समय ऑड्स का कहना यह है कि यस, रोमन रेंस अपीयर करेंगे रिंग में जब समर स्लैम के शो की बात होती है। अब हर चीज़ हर अलग अलग एंगल से मैं आपको बता चुका हूँ। आप बोलो भाई कितना रोमन रेंस के बारे में बोलोगे, लेकिन जो सारी चीज़ें मैं आपके सामने लेके आता हूँ तो ऑड्स भी यही है कि अभी तो फिलहाल रोमन रेंस आ रहे हैं। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोरी लाइन वैसे भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अब WWE को करना नहीं चाहिए भाई, कि हम तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ करने के लिए जाने जाते हैं, तो एक ऑब्वियस चीज़ हम क्यों करें। मुझे लगता नहीं है कि ये वो मूवमेंट है। बाकी तो फिर देखते हैं ट्रिपल एच का दिमाग फिलहाल समर स्लैम में कैसे चलता है। और जाते जाते आपके लिए मेरे पास एक वीडियो है, जब ब्रॉन ब्रेकर पैट मैकेफी के शो पर आया तो एक सैमी ज़ेन के फैन को उन्होंने स्पीयर ही लगा दिया। वैसे मुझे लग रहा है पूरा स्टेज ये लग रहा है क्या है ही, क्योंकि उसने ऐसे वो पकड़ा हुआ है और उसके बाद सैमी ज़ेन ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर करते हैं, तो वो पीछे से मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ जो है प्रोटेक्शन वगैरह भी लगी हुई है कि लगे ना किसी को। तो ये एंट्री मारी उन्होंने अपने ये पैट मैकेफे के शो पर। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको ओवन हार्ट का एपिसोड दिख रहा होगा स्पॉटिफाई के ऊपर, उसको क्लिक करके आप सुन सकते हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।